Hello, guys. First of all, really thank you so much for the warm welcome that you have given for the episode 1 of Crack Any Case. YouTube video got likes, LinkedIn post got a good reach, comment sections were filled with love. These kind of actions from your side motivate me to give you more quality content. So please do subscribe to my channel, like my content so that my inspiration gets fueled up and I will give you a more quality content in upcoming days. So without any delay, let's start our discussion that the episode 2. The title of this episode is General Approach to Any Case. So be it a profitability situation or a market entry estimate kind of thing, but the general approach to any case remains the same. The approach gets modified with respect to the problem statement, but the skeleton of that approach remains same. So let's discuss the skeleton of that approach. Skeleton of that approach contains 4 steps: preliminary approach, overall approach, feasibility check, conclusion, or summary. So before diving into discussing these subparts, we should keep some things in our mind that are really necessary before knowing all these things, before start practicing case studies. एवरी सोल्यूशन इज अ करेक्ट सोल्यूशन. तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है जो गलत हो सकता है. तो आप पहले ना आपके दिमाग में जो डर है, केस क्या होता है, केस प्रॉब्लम क्या होता है, ये डर को निकालिए, क्योंकि आप जो भी बोलेगा वो सही ही होता है. कितने एक्सटेंट तक सही होता है वो डिफाइन करेगा आपकी सिलेक्शन. अभी देखिए, नो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल फिगर्स आर एक्सपेक्टेड. आपसे कोई एग्जैक्ट नंबर एक्सपेक्ट नहीं करेगा इंटरव्यूअर. तो आपका हर सोल्यूशन सही होगा. जो मैंने ऊपर का पॉइंट बोला उसका जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, ये आपसे कोई न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. जैसे प्रॉब्लम है, स्पीड दिया, टाइम दिया, डिस्टेंस दिया, देना डिस्टेंस बोलना है आपको, तो एक वैल्यू निकलेगा. तो अब गलत वैल्यू निकलेगा तो गलत कह देंगे. अब यहाँ पे आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं देना चाहिए वैल्यू. तो आप जो भी बोलेंगे ना वो सही होता है, पर अप्रोच कितना तकड़ा है ये इंपॉर्टेंट है. अभी देखिए, देयरफॉर द अप्रोच मैटर्स मोर देन द फाइनल आंसर. वही कह रहा मैं अभी तक. It's crucial to align with the interviewer's expectations in terms of how you approach the problem. अभी इंटरव्यूअर दिमाग में एक अप्रोच होगा, आपके दिमाग में और एक अप्रोच निकलेगा. पर बात यह है कि ना हर आदमी सेम सोच ही नहीं सकता है, हर इंसान सेम सोच नहीं सकता है. पर तुम दोनों के सोचों के बीच में कितना इंटरसेक्शन हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट. आप कितना अच्छे से उसको कन्विंस कर पा रहे हैं आपके अप्रोच के साथ, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट. ये तो आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाता है. अभी डरो मत, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको. एपिसोड्स आते जाएंगे, आपको मैं बता दूंगा कैसे होता है, क्या करना है, बाकी सब कुछ. अभी अकॉर्डिंग टू योर assumptions द इंटरव्यूअर एडजस्ट द पैरामीटर्स टू गाइड यू इन सॉल्विंग द केस. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर सोच रहा है ना वो अप्रोच में नहीं जा रहा है. फिर भी कोई बात नहीं, आपके assumptions के अकॉर्डिंगली वो जो पैरामीटर्स देना है ना वो ट्यून कर देगा इंटरव्यूअर तब की तब. तो आप कभी डरो मत, केस इंटरव्यू बहुत आसान होता है. आप जो भी कर रहा है वो सही ही कर रहा है, बस आप लॉजिकली कर रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है. रियलिटी के कितने पास में है आप, वो इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लियरली कम्युनिकेट एवरी असम्पशन यू मेक ड्यूरिंग द केस. आप केस करते वक्त ना कोई भी असम्पशन दिमाग में ले रहा है, दिमाग में मत रखिए, इंटरव्यूअर को बोल दीजिए, पूछ लीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस थिंग्स रियली हेल्प्स. दिस थिंग्स डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम डिफरेंट अदर कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यू. ओके, अब डोंट सॉल्व द केस साइलेंटली. चुप चुप बैठे केसेस को सॉल्व मत कीजिए प्लीज. Ensure you involve the interviewer in each step you walk through the case. अभी आप केस जैसे सॉल्व कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस नेक्स्ट दिस, ऐसा उनको ना एक वॉक थ्रू दे दीजिएगा तो वो भी जोन आउट नहीं होगा एंड ही विल स्टे विथ यू. आपके अंदर जितना टैलेंट है वो उसको ना ऑन टाइम प्रूव हो जाता है. एंड में पूरा एक बार आंसर देने से अच्छा उसको आप एक वॉक थ्रू में लेके जाइए. मैं बताता हूँ कैसे लेके जाना है, वो सब स्टेप्स अभी डिस्कस करने वाले आगे स्लाइड्स में. हम ये सारे पॉइंट्स तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके, अब पहला स्केलेटन में हमारा पहला स्टेप आ गया है प्रिलिमिनरी अप्रोच. पढ़ते हैं. डाइविंग इनटू अ प्रॉब्लम विदाउट आस्किंग प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस इज अ बिग नो. दैट विल मेक यू अ रेड फ्लैग. आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, अभी दिन में कितने टैक्सी चलता है हैदराबाद में, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है टैक्सी, एक कोई टैक्सी कंपनी दे दिया है. आपने ऐसे ही शुरू कर दिया नंबर लिखना वगैरह, बिना पूछे बिना कुछ भी करे, ऐसे इट्स अ बिग नो. अपना इंटरव्यूअर तभी डिसाइड कर लेगा ये बंदा कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता है केस को. अगर तूने अच्छे से किया तो बिना इंप्रेशन बिगड़ जाएगा आपके ऊपर. आप नेवर डाइव इनटू सॉल्विंग द केसेस बिफोर कंफर्मिंग द क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन अच्छे से पूछिए. कभी कभी ऐसा हो सकता है, हम ह्यूमन से हम एरर करते हैं यूजुअली, तो हम ना गलत सुनेंगे. अगर वो क्वेश्चन को ना कितने लोग लेस खरीदते हैं ये पूछे है, एंड अगर तुम ऐसा रिसीव कर सकते हैं कि कितने पैसे लेस वाला कमाते हैं एक दिन में, तो आपने चलो शुरू कर लेते हैं. अब आप बीच में आना आपको दिख जाएगा कि वो पूछा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु ईट लेस एंड यू आर कैलकुलेटिंग द रेवेन्यू ऑफ द लेस, दैट द रेवेन्यू ऑफ द लेस फॉर वन डे.
ये तो गलत हो गया। तो आप पहले क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए लाइक पूछेंगे हेलो आई जस्ट वांट टू रिपीट द क्वेश्चन टू मेक श्योर आई अंडरस्टैंड इट क्लियरली करके ऐसा बोल के आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे अच्छे से। फिर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वो पहले ऑब्जेक्टिव बोल देता है एंड आप लोगों को वो समझना पड़ता है, समझ के बोलना पड़ेगा कि सो आफ्टर लिसनिंग टू यू आई एम थिंकिंग दैट दिस इज योर ऑब्जेक्टिव राइट, तो बोलेगा यस, तो लिखेंगे। अगर तेरा ऑब्जेक्टिव तेरा अच्छे से समझ नहीं आया वो तुझे समझा देगा अच्छे से, ताकि ना क्लैरिटी आ जाएगा, आगे तुम लोग ना पेसलेसली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स दे हाइड थिंग्स इंटेंशनली, कभी कभी जानबूझ के थिंग्स को ना हाइड कर देते हैं क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं तुम लोग ये पूछना ही चाहिए करके। समझ में आ रहा है? इट्स फाइन। देखेंगे सो योर फर्स्ट स्टेप व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज आस्क प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर। प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस क्या क्या होता है? क्वेश्चन को आप क्लैरिफाई कर लेना है एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई कर लेना है। कभी कभी क्वेश्चन ब्रॉड स्पेस में पूछा जाता है तो उनको पूछना पड़ेगा कि उस ब्रॉड स्पेस में ना कौन सा छोटा सेगमेंट लेना है। वो अगर उसको ब्रॉड स्पेस का चाहिए तो बोल देगा मुझे पूरा ब्रॉड स्पेस कवर करते हुए सॉल्यूशन कर लेना। नहीं नहीं नहीं, अगर हमको ना मेरा तुझे एक सेगमेंट चाहिए तो वही सेगमेंट वो पूछेगा, पर आपको पूछना पड़ेगा पहले। अगर आप नहीं पूछे तो ब्रॉड स्पेस को तू लेके प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेगा एंड यू विल गेट अप लाइक मेस्ड अप। आपको ना बहुत सारा दिमाग ना उड़ जाएगा, आपका कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाता है आपके लिए। अभी सेकंड स्टेप इज टू टेक योर ओन टाइम, बैठना है। अभी तो क्वेश्चन आ गया दिमाग में सही से, बैठना है आराम से 2 मिनट 3 मिनट ऐसा थिंक करना है कि क्या क्या वेज है सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को। वो वेज एक बार आपके दिमाग में आ जाएगा, नेक्स्ट यू शुड से योर वे ऑफ सॉल्विंग टू द इंटरव्यूअर एंड वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कोई जो अप्रोच में जा रहा है वो एकदम गलत है, गंदा है, तो ना इंटरव्यूअर को वो बोलना पड़ेगा पहले आपकी अप्रोच कि आई वांट टू गो विद दिस अप्रोच, आई वांट टू सॉल्व लाइक दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ऐसा बताइए ना, अगर वो अच्छा है इंटरव्यू बोलता है कि या प्लीज कैरी ऑन स्टार्ट सॉल्विंग, नहीं गलत है तो आपको कुछ इनपुट दे देता है फिर से इंटरव्यूअर जाके। समझ में आया? अभी अगले साइड में जाएंगे। ये तो ओवरऑल अप्रोच। अभी अब तो आपका प्रिलिमिनरी अप्रोच आ गया। प्रिलिमिनरी अप्रोच में सिर्फ प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस पूछना है एंड आपके अप्रोच को उसको बता के कंफर्मेशन लेना है कि आपका अप्रोच सही है कि नहीं। अब ओवरऑल अप्रोच ये है कि आपको एक क्लैरिटी आ गया है, अब केस को सॉल्व करना पड़ेगा आपके अप्रोच में। अब प्रिलिमिनरी अप्रोच जो आ गया है उसको एक्सटेंशन ही है वो ओवरऑल अप्रोच, तो आपको उस केस को सॉल्व करेगा। जो अप्रोच आपको वेरिफिकेशन आ गया है वो अप्रोच को आप अभी आगे लेके जा रहे हैं। तो अभी ना कैसे जाएंगे, तो ये हम डिस्कस करेंगे कि हर केस के साथ साथ कैसे 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 अप्रोच कैसे अप्रोचेस होता है उसके कैसे हम एक्सटेंड करते जाएंगे। पर अभी ये तो सब लोग करेंगे, पर अभी व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स इज योर माइंडसेट, क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपका माइंडसेट एंड आप क्लैरिटी क्वेश्चन के ऊपर एंड आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होता है? आप बताना भी एक प्रेजेंटेशन स्किल्स है एंड पेपर में आप सॉल्व करते हो ना, दैट विल आल्सो काउंट। ये ऐसा नहीं है आपके जो मैथ्स सॉल्व करते वक्त रफ पेपर कैसे भी आप कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ऐसा सॉल्व नहीं करना चाहिए आपके ऐसा सॉल्व करते वक्त, क्योंकि बाद में वो पेपर को आप रख के ना उधर आप पूरा एनालाइज करने वाला है आप और इंटरव्यूअर एक बार आपका फाइनल आंसर आने के बाद। तो वो गंदा नहीं होना चाहिए, अच्छे से सिस्टमैटिक वे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा एंड यूज योर रफ शीट सिस्टमैटिकली। बोला मैंने दैट ऑल द पॉइंट्स मेंशन्ड अबव विच क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होल्ड ट्रू फॉर यू। जो मैंने पॉइंट ऊपर बोला है ना वो अभी आपके लिए ये सही है करके यही डिफाइन करेगा आप आपके रफ शीट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। अब उसको आप जानना चाहते हो, देखेंगे अगले स्लाइड में। ये है अब हो गया ये है। आप कभी पेपर ऐसा वर्टिकल होते हैं ना, पेपर को ऐसा खड़े करके सॉल्व मत कीजिए, पेपर को हॉरिजॉन्टल रोटेट कीजिए पहले, जैसे हमारा स्क्रीन है फुल स्क्रीन है। आप इस तरफ एक ब्रॉड लाइन ड्रॉ करिए, ऊपर एक नैरो स्पेस रख के लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, क्लैरिटी मिलेंगे आपको। जब क्लैरिटी मिलता ही ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन डिफाइन हो जाएगा आपके दिमाग में, ऊपर वो नैरो स्पेस में लिख लेना पड़ेगा आई वांट टू नो अबाउट द हाउ मेनी टैक्सीज, हाउ मेनी पीपल यूज टैक्सी इन हैदराबाद पर डे। ये आप हो गया। अब ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव में अगर बोलेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ऐसा जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो आएगा। अब इस साइड में जो आपका जो ब्रॉड स्पेस छोड़े है वो रफ कैलकुलेशंस के लिए आपके लिए, बीच में तो आपको न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व करना ही पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन, अभी रेवेन्यू से आपको कॉस्ट निकालना पड़ता है, प्रॉफिट सॉल्व करने के लिए ये सब, तो ये सब के लिए आपका रफ स्पेस है। कभी कभी बीच में आपको इनसाइट्स आ जाता है दिमाग में, राइट, या फिर इंटरव्यूअर कुछ इनपुट दे देता है बीच में आपको, वो ना भूलने के लिए भी ये जो ब्रॉड स्पेस है वो यूज करना पड़ेगा आपको। एंड अभी जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द पेज यहाँ पे बचा है ना, यहाँ पे आप सॉल्व करना पड़ेगा केस को, यहाँ पे आप स्ट्रक्चरल वे में सॉल्व करना पड़ेगा। एंड कभी भी पेपर को पीछे करके वहां पे रफ करना, ये बहुत बैड हैबिट है, क्योंकि अब कभी कभी ना बहुत गलत प्रॉब्लम को ना एक
गलत वे में चले जाते हैं, फिर आपको रियलाइजेशन आता है भाई मैंने तो गलत किया, अब नया शुरू करना है, तो आपको नया पेपर मांगना पड़ेगा इंटरव्यूअर से, एंड दैट वोंट बी गुड। अब अभी यही अच्छे से कर रहा है तो आपको लगे कि आपकी जो है प्रोसेस वो गलत है, आप पेपर फ्लिप कर लेते हैं, फिर वहां पे सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। समझ में आया? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ योर इंटरव्यू, यूएसपी ऑफ योर इंटरव्यू यही है। आप कुछ भी करो, आप ये अच्छा इस प्रेजेंटेशन टेक्निक्स यूज करके आप जाए ना, इंटरव्यूअर के दिमाग में आपका इंप्रेशन पड़ेगा नंबर 1। समझ में आ रहा है? चलो जाएंगे। अब हम आखिरी 2 स्टेप्स में आ गए हैं स्केलेटन की, फीजिबिलिटी चेक या फिर सैनिटी चेक कहते हैं कुछ लोग इसको। सिंपल है, अब आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं उसका तो वैलिडेशन करना पड़ेगा, आपका वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अब देखिए आपसे मान लो एग्जांपल, इफ इंटरव्यूअर हैड आस्क्ड दैट कि हाउ मेनी पीपल गेट एडमिटेड into hospitals in a city like Mumbai or Hyderabad again, and your calculation yields a figure that represents 50 to 60% of the city's population। भाई ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, आधा सिटी तो एक दिन में हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, एडमिट नहीं होने वाले हैं ना। ये तो भाई अभी ये तो रियलिटी से दूर है। अब रियलिटी से जो वैल्यूज दूर आ रहा है ना, तो हम कहीं पे गड़बड़ कर दिया, कहीं पे हमने गलत कर दिया, इसीलिए रियलिटी से इतना दूर आ रहा है। पीछे जाना पड़ेगा, कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो रहा है, या फिर हमने गलत वैल्यू से ज्यूम करा है, या फिर हम गलत सेक्टर को छू रहा है, ये सब देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा वापस दोबारा। समझ में आ रहा है? तो ये फिजिबिलिटी चेक बहुत ही स्टार पॉइंट है, बहुत लोग आपको बताने नहीं वाला है इस चीज को, पर सैनिटी चेक फिजिबिलिटी चेक करना ही पड़ेगा, ताकि इंटरव्यूअर को एक बार बोलने से पहले सैनिटी चेक करके बोलिए, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। 1 मिनट लगता है आपको सैनिटी चेक करने में, ठीक है। अब कंक्लूजन या समरी, बस एक इंटरव्यू होने के बाद ना इंटरव्यूअर ऐसा पूछता है कि ओके वी आर डन विद द केस, नाइस, कैन यू क्विकली समराइज इट फॉर मी। अब तब आएगा कि आप कितना अच्छे से समराइज करते हैं। योर कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले क्रूशियल रोल हियर, यू शुड बी प्रिसाइज, यू शुड बी डिलीवर योर आंसर इन 2 to 3 लाइन्स, डोंट ड्रैग इट। Already you are here with some conclusions, you are with your decisions, you are with the final output of the objective that's asked by the interviewer. Directly say the major findings in 1 sentence and then summarize the method that you have did, right? And explain it clearly in a concise way. That's it, very simple। and इसी जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, जो 4 स्टेप्स है स्केलेटन में, इस 4 स्टेप्स में मॉडिफिकेशंस आ जाता है। अब प्रॉफिटेबिलिटी केस में हम यही 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, पर सब स्टेप्स आ जाता है, किसी किसी प्रॉब्लम्स में मॉडिफिकेशंस आ जाता है, पर दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। क्या क्या है? प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस पूछना है, फिर आपके ओवरऑल अप्रोच डिसाइड करके प्रोसीड करना है। कैसे प्रोसीड करना है? अच्छे प्रेजेंटेशन देना है, ऐसा जैसे दिखाया, अच्छे प्रेजेंटेशन दे दिया है, फिर आपको फिजिबिलिटी चेक करना होता है 1-2 मिनट, फिर आप कंक्लूजन बोलेंगे इंटरव्यूअर को, इंटरव्यूअर हो गया खुश, आपका इंटरव्यू हो गया डन, आपको जॉब मिल जाएगी, ऑल सेट। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में इससे और आगे अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा मैं। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय कंटेंट, फॉलो मी इन लिंक्डइन, दैट्स ऑल सेट, बाय बाय, थैंक यू सो मच।